श्री कृष्णाय नमः। गीता सार के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ऊष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ, मैं वर्षा भी रोकता हूँ, मैं अमृत भी हूँ और मैं मृत्यु भी हूँ। इस संसार में जो कुछ भी है वो सब कुछ मैं हूँ। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति होते हैं, जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए होते हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है। वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। यही जीवन का सार है। जो इस मृत्युलोक में आया है उसे एक न एक दिन अवश्य जाना होगा। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्कर का अनुगमन करते रहते हैं। ये जीवन हमें सिखाता है, जब हम इस दुनिया में आते हैं तो अच्छे कर्मों के लिए आते हैं। आए थे हरि का नाम जपने, लेकिन हमने किए सारे गलत काम, इसलिए इस जीवन से हमारा उद्धार नहीं होता। हे अर्जुन, मैं भूत, मैं वर्तमान और मैं भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता तो मुझ में ही है। जो कुछ है वो मैं हूँ। सारे दुनिया के जो भी गुण हैं वो मुझ में ही बसे हुए हैं। स्वर्ग प्राप्त करने और वहाँ कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म लेता हूँ। यही नहीं, दुनिया जब जब आगे को अग्रसर होती है तब उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी देवी देवता का वास होता है। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीज़ों का प्रक्षेप नहीं होता है। यहाँ कुछ न कुछ पहले से आया हुआ है, जो आया है वही पाएगा। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान रहता हूँ। मैं इस ब्रह्मांड का रचयिता हूँ। जो कुछ है वो मुझ में समाया है। ऐसा कुछ भी नहीं, चेतन या अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में हो सकता हो। स्वार्थ से भरा कार्य इस दुनिया को कैद में रख सकता है। अपने जीवन में स्वार्थ को दूर रखें, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के अपने कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। इस जीवन में ना कुछ खोता है और ना व्यर्थ होता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिकार्य हैं उस पर शोक मत करो। भगवान या परमात्मा की शांति उनके साथ होती है जिसके मन और आत्मा में एकता हो, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हो, जो अपने खुद की आत्मा को सही मायने में जानता हो। यही जीवन का सार है। जीवन में जब भी हम पर कोई भी बड़ा दुष्कर्म हो जाता है या हमसे हो जाता है तो हमें उसका पश्चाताप हमेशा करना चाहिए। सभी अच्छे काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। शोक तो दुनिया को नीचे ले जाता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान होते हैं। यही जीवन का सार है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक।
लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है।